अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अबादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वअन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले बुध में आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि हम अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें आसमानी और फितरी मजहब दिया है। जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, मुत्तबे हैं, जिस मजहब पर हम और आप चल रहे हैं, हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने जिसकी तौफीक दी, यह आसमानी भी है, अल्लाह का उतारा हुआ है, और इंसान की फितरत में जिस दीन की जरूरत थी वो दीन अल्लाह ने अता फरमाया है। पिछले बुध में मैंने ये बात अर्ज की थी कि फिर क्यों इस दीन को, इस मजहब को मानते नहीं हैं। इस मजहब में दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है, गारंटी है, जिम्मेदारी है, और ये दीन इस्लाम दुनिया को इस बात की दावत दे रहा है कि दीन में आ जाओगे, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। फिर लोग मानते क्यों नहीं? इसका साफ सुथरा सीधा सादा जवाब ये है कि इस दीन को न मानने वाले हक और सच नहीं समझते, हक और सच नहीं समझते। और अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही बंदा या वही बंदी दीन इस्लाम को हक और सच समझेंगे। पता ये चला कि अल्लाह ने मुझको और आपको और हमारे माँ बाप को इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हमने दीन इस्लाम को हक भी समझा और सच भी समझा। इसी को हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है। दूसरी बात कि दीन की समझ का मिलना इस बात की जमानत है, जब दीन की समझ मिलती है तो दो बड़े फायदे इंसान को होते हैं। एक तो इनके अकाईद दुरुस्त हो जाते हैं, अकीदा दुरुस्त हो जाता है, और जब अकीदा दुरुस्त होता है तो इंसान ले सालिहा की तौफीक अता फरमाते हैं। इसलिए इमाम हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने लिखा है कि दीन की समझ का मिलना ये नफा रसा है, फायदा देता है। क्या फायदा देता है? तो कि अकाईद दुरुस्त होते हैं और आमाल की तौफीक मिलती है, और जिसके अकाईद दुरुस्त हैं और आमाल की तौफीक मिल गई, समझ लो आखिरत में उसकी नजात हो गई। आखिरत में क्या हो गई? निजात मिल गई। यही दो ही तो बुनियाद है अकीदा। इसलिए इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो ईमान लाए यानी जिन्होंने अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया, वो अमिलुस सालिहात और नेक अमाल कर लिए, तो उनके बारे में अल्लाह का फैसला है कि उसे जन्नत और अल्लाह की रजा मिल जाएगी, आखिरत में छुटकारा मिल जाएगा। बहरहाल अल्लाह का हम इस पर शुक्र अदा करें। लेकिन एक सवाल बहुत जबरदस्त है, कैसे पता चले कि हमें दीन की समझ मिल गई? तफक्कुह फिद्दीन,
दीन की समझ हासिल हो गई, उसकी अलामत और उसकी निशानी क्या है। तो उलमा ने हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने, बहुत बड़े अपने जमाने के मुहद्दिस और शारे गुजरे हैं, इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने 4 अलामतें, 4 निशानियां लिखी है। अब हमको अपनी जिंदगी में उसे टटोलना है, परखना है, देखना है, जांचना है, आया वो 4 निशानी मेरी जिंदगी में है कि नहीं। पहली निशानी फरमाया कि दीन की समझ मिल गई, उसकी अलामत और पहली निशानी ये है अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, कि बंदा दुनिया से बेरग़बत हो जाए, दुनिया की चाहत खत्म हो जाए। एक है जरूरत और एक है चाहत। जैसे मैं इसको आसान मिसाल से यूं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, आदमी को इस्तिंजा खाने के में जाने की जरूरत होती है, हर एक का तकाजा है, बशरी तकाजा है, इंसान जाता है, लेकिन कोई यूं नहीं कहता कि मुझे चाहत होती है कि मैं इस्तिंजा खाने में जाऊं, दिल नहीं चाहता, लेकिन जरूरत है, इंसान जाता है और जरूरत के बकदर वहां फारिग होकर वापस निकलता है। अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, ज़ुहद फिद दुनिया, यानी उलमा ने लिखा है कि हलाल और जायज चीजों में दुनिया के बारे में बकदरे जरूरत कोशिश करे, मिल जावे तो भी अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, न मिले तब भी अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। आज हमारा हाल ऐसा नहीं मिलता तब भी ऐसे हाथ पैर मारते हैं जैसे कि रोजी का कंट्रोल मेरे और आपके हाथ में है, इधर से उधर, इधर से उधर। उस वक्त मेरे और आपके दिल में यह ख्याल आना चाहिए कि मेरे अल्लाह का मेरे बारे में यही फैसला है। और ये हाल सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन की जिंदगी का हाल ये था। अल्लाह के फैसले कोशिश कर लेना, कोशिश करने के बाद न का फैसला समझना, उस पर राजी रहना। बहुत सारे वाकयात हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक इलाका था हिम्स, वहां का गवर्नर बनाकर भेजा। ज़ुहद फिद दुनिया, अल्लाह वालों की जिंदगी का हाल तो ये लिखा है कि अगर दुनिया की रेल पेल होती थी और दुनिया की फरावानी होती थी, दुनिया उसे मिलती थी तो डरने लगते थे, घबरा जाते थे, बेचैन हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हाल भी ये था। एक दीनार रह गया, रात करवटें बदल कर आपने गुजारी। सुबह का आयशा कि कोने में वो सोने का दीनार नहीं रह गया, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। दौलत दुनिया से मुंह मोड़ा, रंज उठाया हक ना छोड़ा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। दौलत दुनिया से मुंह मोड़ा, रंज उठाया हक ना छोड़ा। अल्लाह अल्लाह वो अज़्म मुसम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही जिंदगियां सहाबा की जिंदगियों में मेरे महबूब की मुंतकिल हो गई थी। तो हिम्स का गवर्नर बनाकर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद बिन आमिर रजी अल्लाह, ये वहां गए, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। एक अरसे के बाद, एक जमाने के बाद एक वफ्द हिम्स से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा आया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात मालूम किए कि आपके मुल्क का क्या हाल है। चूंकि अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जिम्मेदारी थी। पिछले जुम्मा में मैंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ मनाकिब आपकी खिदमत में अर्ज किए थे कि जिम्मेदारी का एहसास किस कदर था कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, रात की नींद उड़ गई थी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। मदीना की बाउंड्री पर गश्त करते थे, कोई काफिला आया, कोई परेशान तो नहीं, बहुत सारे वाकयात थे, जुम्मा में इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91
तो हालात पूछे हिम्स के मुसलमानों के हालात कैसे हैं। फिर यूं कहा उस वफ्द से कि आप मुझे वहां के फुकरा और मसाकीन की फहरिस्त और लिस्ट और नामावाली दो कि हिम्स के अंदर जो फकीर है, मिस्कीन है, जरूरतमंद है, ताकि यहाँ मदीना मुनव्वरा से उनकी जरूरतें पूरी की जावे। तो उस वफ्द ने एक नामावाली लिस्ट फहरिस्त तैयार की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में जब पेश की गई, आपने जब पढ़ा तो पहले ही नंबर पर हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला का नाम था। फुकरा और मसाकीन की फहरिस्त में, जरूरतमंदों की फहरिस्त में उमर रज़ी अल्लाह ताला पढ़ के चौंक गए। पूछा सईद बिन आमिर कौन? जिनको आपने अभी गवर्नर बनाकर भेजा है, हिम्स की जिम्मेदारी जिनके हाथ में दी थी, वही सईद बिन आमिर? तो क्या हाँ वही सईद बिन आमिर। हमने देखा है कि कई दिन गुजर जाते हैं सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला के घर में चूल्हा नहीं जलता। इस कदर फक्र फाका में जिंदगी गुजारा। ये जोहद फिर दुनिया था, दुनिया से। इसलिए फरमाया कि जरूरत के बकदर दुनिया जो है, दुनिया अल्लाह करे दुनिया आज हमारे दिलों में समा गई है। कहाँ समा गई है? जब तक हाथ में है वहां तक तो ये मुनासिब है, बेहतर है। जब दुनिया दिल में आ जाती है, इसलिए फरमाया कि कश्ती जो है ना, कश्ती की मिसाल है दुनिया की। कश्ती जब तक पानी पर चलती है तब तक उसमें सवार महफूज हैं। अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो गर्क कर देता है। इसी तरह दुनिया अगर दिल के अंदर समा गई, इसको हुब्बुद दुनिया कहते हैं, दुनिया की मोहब्बत। इस्लाम के अंदर बकदरे जरूरत दुनिया कमाना, हासिल करना, इसको पसंदीदा करार दिया है। और तर्के दुनिया को बिल्कुल छोड़ देना, ये इस्लाम में ममनू है, जिसको रूहबानियत कहते हैं। ला रूहबानियत फिर इस्लाम के अंदर ये नहीं है। जरूरत है उसको पूरा करो, और जरूरत को छोड़ देना, तर्क कर देना। जैसे दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब वाले हैं कि शादी नहीं करेंगे, घर से कट जाएंगे, न बीवी, न बच्चे, न आल, न औलाद, न रिश्तेदार। और बहुत सारे ऐसे हैं कि दुनिया छोड़कर जंगल बयाबानों में चले जाते हैं, तो कि इस्लाम ने उसको पसंद नहीं किया। इस दुनिया में रहकर दुनिया से कट जाना, दुनिया से की रग़बत को खत्म कर देना, मोहब्बत दिल में समा जाती है तो इंसान अल्लाह के अहकामात से दूर होता चला जाता है। हम और आप नहीं देखते कि दुनिया की मशगूली नमाज भी नहीं पढ़ने देती। इतना बड़ा फरीजा अल्लाह का, उसको भी छुड़वा देती है। अब इतना बड़ा फरीजा अगर दुनिया की वजह से छूट रहा हो तो आप और हम इस बात का यकीन कर ले कि दुनिया हमारे दिल के अंदर है, हाथ में नहीं। अगरचे हमारा दावा हो इस बात का, ये अलग मसला है कि मैं दुनिया से मोहब्बत नहीं करता हूँ, वो तो साफ बात है कि मेरे आमाल छूट रहे हैं। कुरान की तिलावत, अल्लाह की याद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक और चीजें मेरी अगर इबादत की लाइन के अंदर कमी आ रही है दुनिया की वजह से, तो दुनिया मेरे दिल के अंदर समा चुकी है। तो कहा कि सईद बिन आमिर? तो क्या हाँ सईद बिन आमिर, इनका हाल ये है। तो क्या हाँ फक्र फाका में जिंदगी गुजारे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने 1000 दिनार इस वफ्द के साथ भेजे कि जाओ सईद बिन आमिर को मेरी तरफ से हदिया कर देना। किताबों में लिखा है कि सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में जब ये हदिया पहुंचा तो इस कदर घबरा गए, इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यूं पड़ा कि इनकी बीवी हैरान हो गई, परेशान हो गई। क्या हो गया? अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया? यूं पूछा। माल आने पर ऐसी घबराहट, इतनी बेचैनी और इस जोर से इन्ना लिल्लाह पड़ा कि इनकी बीवी यूं कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। आपने इन्ना लिल्लाह पड़ा? कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन के इंतकाल से भी ज्यादा बहुत बड़ा हादसा हो गया कि दुनिया मेरे दर पर आ गई। सोचो ज़ुहद कितना होगा, बेरग़बती दुनिया से दूरी कितनी होगी। तो फरमाया तो इसमें क्या हुआ? उस जमाने की औरतें भी अपने खाविन की दीन के मामले में बड़ी मुईन और मददगार थी। क्यों आप बेचैन हो रहे हैं? कोई बात नहीं, जब अल्लाह ने भेजा है तो एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से तकसीम कर दो। उसी आन उसको तकसीम कर दिया।
इसीलिए किसी शायर ने कहा है नहीं, कुबाओ में बेवन सहाबा के बदन पर जो कुर्ते थे, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात जिंदगी में लिखा है पेवन लगे हैं और उसमें एक पेवन चमड़े का लगा है, कपड़ा नहीं था, चमड़े का पेवन लगा। इसी को शायर ने कहा है, कुबाओ में पेवन पत्थर शिकम पर, पेट पर क्या बंधे थे, कुबावन पत्थर शिकम पर, मगर कदमों के नीचे ताज किसरा व कैसर, उनकी ठोकरों में कैसर और किसरा के ताज थे और यूं ठोकर मारते थे। कैसर और किसरा के ताज आए तो ठोकरें मारी। यही हाल जहां सहाबा का था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, उलमाए अकाबिर उलमाए देवबंद के अंदर ऐसे कई हालात और आपको मिलेंगे कि जिन्होंने दुनिया को ठोकर मारी। दो वाकयात, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया भी है, बाद में अर्ज करूंगा अगली मजलिस में। 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, दीन की समझ मिली कि नहीं मिली। अगर समझ मिली है, हम समझते हैं ऐसा, तो समझना कि अगर दुनिया की वजह से आमाल छूट रहे हैं तो अभी दीन की समझ हमें नहीं मिली। तफक्कुह फी दीन नहीं है हमारी जिंदगी। जिसे दीन की समझ मिल जाती है वो आमाल में आगे बढ़ता है, आमाल नहीं छूटते उनके। तो फरमाया अकाबिर उलमाए देवबंद के हालात में लिखा है, एक बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम नव्वरल्लाहु मरकदहु, करीब जमाने के हिंदुस्तान गुलाम हुए। वो फरमाते हैं कि जब मैं तालिब इल्मी के जमाने के अंदर बन्नौरी टाउन, पड़ोस मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके यहाँ में जब मैं तालीम हासिल करता था, हजरत जलालैन शरीफ का सबक पढ़ा रहे थे। मस्जिद के अंदर दौराने सबक, दौराने दर्स, एक बहुत बड़े सेठ साहब सूट बूट टाई भाई के अंदर आए और मस्जिद के अंदर जल्दी से दाखिल हुए। अल्लामा अब्दुल मजीद नदीम नव्वरल्लाहु मरकदहु खुद इस जश्मदीद गवाह हैं। वो फरमाते हम भी दर्स में थे, हम तलबा भी, स्टूडेंट भी मुतवज्जे हो गए कि अचानक ये कौन आया। जब अंदर आए, हजरत की एक नजर पड़ी, फिर अपने सबक में लग गए पढ़ाने में बच्चों को। हम भी अपने पढ़ने में लग गए। ये बड़े सेठ साहब जो हैं वो मस्जिद के सहन में इधर से उधर जेब में हाथ डाल करके टहल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। जब सबक मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, तो दौड़ता हुआ एकदम लपक करके अल्लामा सैयद मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर के, हजरत ये 5 लाख का चेक है, आप अपने मदरसे के लिए कबूल फरमा लीजिए। हजरत ने फरमाया कि हमारे साल का बजट मुकम्मल हो चुका है, अब किसी का पैसा लेने की अब गुंजाइश नहीं है। क्या कहा? पैसा लेने की गुंजाइश। और आज भी, आज की बात, अभी ताजा बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो दारुल देवबंद का 45 करोड़ का बजट, 45 तकरीबन 45 करोड़ एक साल में खत्म हो जाते हैं, आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तो आज भी बन्नौरी टाउन के अंदर बजट पूरा हो जाता है, लोग पैसा देने के लिए आते हैं, आज भी कबूल नहीं किया जाता। बल्कि जब बजट से ज्यादा पहुंच जाता है तो दूसरे इदारों को तकसीम कर देते हैं। अव्वलन तो लेते नहीं है, लेकिन चूंकि मदरसे के अलग अलग सुफरा कासिदीन पहुंचते हैं तो फिर ज्यादा आ जाता है, तकसीम कर देते हैं। तो कहा क्या हमारा बजट मुकम्मल हो चुका है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो कि हजरत आप कहीं और चाहे, तो कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कहीं और इसको पहुंचाऊं। फरमाते हैं कि बस ये कह करके हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं, ये ऐसे सेठ साहब आजीजी कर रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि ये सेठ फकीर है और मौलाना गनी है। सुवाली की तरह फकीर की तरह कह रहे, ले लो कबूल कर लो। हजरत ने कबूल नहीं किया। गालिबन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोती नव्वरल्लाहु मरकदहु के हालात जिंदगी में लिखा है कि कोई रकम आपके जूतों के अंदर डालकर चला गया, पैसे, हजरत ने कबूल नहीं किया तो जूते में डाले, तो हजरत ने ठोकर मारी कि हाँ, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब दुनिया को ठोकर मारी जाएगी तो दुनिया कदमों में आकर गिरेगी, आज तुम अपनी नजर से देखो। तो ये ज़ुहद फिर दुनिया।
कोशिश करें हम कि कहीं दुनिया की वजह से हमारा दीन बर्बाद ना हो जाए, हमारी आखिरत बर्बाद ना हो जाए, हमारे आमाल आखिरत बर्बाद ना हो जाए। आमाल कामयाबी जो है, आखिरत के जो आमाल है, जो कामयाबी की जमानत वाले के हमारे बर्बाद ना हो जाए। आज हो रहा है, ऐसे थके सुबह आंख ही नहीं खुली फजर की नमाज कि मैं थक कर आया था, आंख ही नहीं खुली। तो ये दुनिया अंदर है, हाथ पर नहीं है दुनिया। करेंगे तो पहली निशानी अज़्ज़ाहिदु फि दुनिया, दुनिया से ज़ुहद और कनात। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। इसी पर कुछ और वाक़यात अगली मजलिस में अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला दीन की सही समझ नसीब फरमाए। हक अल्लाह ताला हक वालों के साथ जीना, हक वालों के साथ मरना, हक कहना, हक सुनना, हक समझना और हक पर चलना हम सबको अल्लाह नसीब फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।